आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे प्रश्न अभ्यास काव्य खंड से। चैप्टर का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका आज हम लोग बच्चे काम पर जा रहे हैं का आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह इस कविता की पंक्ति पढ़कर मन में एक बहुत ही करुण और पीड़ादायक चित्र उभरता है। कोहरे की सफेद चादर में लिपटी ठंडी सुबह है, जब ज्यादातर बच्चे गर्म बिस्तरों में सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ मासूम बच्चे नंगे पांव या पुराने फटे कपड़े पहन काम पर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर नींद और थकान के साथ बेबसी है। उनके नन्हे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन वहां बोझ या औजार है। यह दृश्य समाज की विषमता और गरीबी का दर्दनाक प्रतीक है। यह सोचकर मन दुखी हो उठता है कि खेलने कूदने और पढ़ाई के दिन इन बच्चों के जीवन से छीन गए हैं। ऐसे दृश्य हमें झकझोरते हैं और यह सवाल उठता है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, जहां बचपन मजदूरी की भेंट चढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसका आंसर होगा, किसी बात का विवरण देने का अर्थ होता है बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी दे देना। विवरण के साथ लेखक का कोई भावात्मक लगाव नहीं होता है और न कोई गहरी चिंता होती है, परंतु प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने में एक चिंता होती है, जिज्ञासा और तड़प होती है। समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। अतः लेखक चाहते हैं कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। उसे सामान्य समझकर हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका आंसर है, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। भारत के अधिकांश लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से काम काज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लेके आएगा। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। न ही सरकार, समाज के पास इतने साधन न है कि गरीबी मिटाने के सरकार के पास इतने साधन नहीं है, न गरीबी मिटाने के उपाय है और न इच्छा शक्ति, इसलिए बच्चे वंचित है। क्वेश्चन नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चा को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इसका आंसर है, यह हमारे समाज की एक गंभीर विडंबना है कि बच्चे काम करते दिखाई देते फिर भी लोग चुप रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला क्या, सामाजिक आदत और संवेदनहीनता। बच्चों का काम करना अब आम दृश्य बन गया है, इसलिए लोगों में संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। दूसरा पॉइंट होगा स्वार्थ और व्यक्तिगत चिंता। हर व्यक्ति को अपने जीवन की चिंता है, इसलिए वे दूसरों की समस्याओं से दूरी बना लेते हैं। तीसरा, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। कई लोगों को यह जानकारी भी नहीं होती कि बच्चों से मजदूरी करवाना गैर कानूनी है। चौथा क्या है, गरीबी और बेरोजगारी। समाज में गरीबी इतनी गहरी है कि लोगों को बच्चों को काम करना मजबूरी जैसा लगता है। इसी कारण वे विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि इसे परिवार की जरूरत समझते हैं। इन सब कारणों ने समाज को इतना उदासीन बना दिया है कि बच्चों का बचपन होता देखकर भी किसी को पीड़ा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। इसका आंसर है, मैंने अपने शहर के बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते देखा है। रेलवे स्टेशन पर जूता पॉलिश करते, चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में और हर मौसम में उन्हें
काम करते देखा है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? इसका आंसर है, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को हादसा इसलिए कहा है कि बच्चों के प्रति अन्याय है। उन्हें खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजदूरी के कारण जाते हैं। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। वे जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। इसका आंसर है, अगर मैं खुद को उस बच्चे के स्थान पर रखकर सोचूं जो रोज काम पर जाते हैं तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। सुबह सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल का बस्ता लेकर निकलते हैं, मैं किसी होटल, दुकान या ढाबे पर काम करने जाता हूँ। मन में पढ़ाई की चाह होती है, लेकिन हालात की वजह से स्कूल नहीं जा सकता। शरीर थक जाता है, लेकिन मालिक की डांट, ताने और कई बार मार भी सहनी पड़ती है। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। खेल कूद, पढ़ाई, दोस्ती, ये सब मेरे जीवन में नहीं है। मन में दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी उदासी होती है, लेकिन मजबूरी के आगे सब खामोश हो जाता है। ऐसा जीवन बहुत पीड़ादायक और डरावना है, जहाँ सपने देखने की इजाजत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? इसका आंसर है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। कारण यह है कि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन कोमल होता है। यह उनके खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चे को पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के पूरे अवसर मिलने चाहिए। पाठ्येतर सक्रियता। किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि क्या है, वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है। तो आपको पता करना है, किसी जो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो उनसे आपको बातचीत करना है और उनसे समझना है कि उन्हें काम करना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उन्हें क्या तकलीफ होती है। तो ये आपको स्वयं करना। और ख क्या कह रहा है, जब वह अपनी उम्र के बच्चे को खेलने पढ़ने जाते देखता या देखती है तो कैसा महसूस करता या करती है। और इससे भी, और ये भी सवाल उससे आपको करना है कि जब वो किसी बच्चे को, अपने हम उम्र बच्चे को खेलते कूदते स्कूल जाते देखता है तो उसके मन में क्या मतलब भावना उठती है, क्या उसकी फीलिंग्स है। तो ये आपको खुद उस बच्चे से मिलना है, जो बच्चे काम पर जाते हैं, उनसे बातचीत करके देखिए और समझिए उनको कैसा महसूस होता है। और इसको देखते हैं, ये क्या है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो इसका पक्ष में लिखना है और आपको इसके विपक्ष में लिखना है। तो पक्ष में मैंने इसका जो उत्तर तैयार किया है, ध्यान से सुनिए। पक्ष में क्या विचार होगा, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर है। यह बात बिल्कुल ठीक है। सरकार ने अपने शिक्षण संस्थानों में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के छूट दी है। गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है और खेल कूद में भाग भी ले सकता है। आजकल कई राज्यों में तो प्राथमिक शिक्षा मुफ्त है। विपक्ष में क्या विचार होगा, भारत में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर है। यह बात कहना झूठ नहीं है और यह एक भद्दा मजाक है। यहाँ करोड़ों बच्चे भूखे रह जाते हैं। उन्हें पढ़ने और खेलने से पहले पेट भरने की चिंता खाने लगती है। किसी गांव के सरकारी स्कूल की तुलना किसी शहर के बड़े स्कूल से करे तो बहुतों का अंतर है। बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। तो ये आपको स्वयं करना है। बाल श्रम मतलब जो है, जो बच्चे काम पर जाते हैं, तो इसका आपको नाटक के रूप में तैयार करना है। आप अपने दोस्त के साथ मिलकर नाटक कर सकते हैं कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, फटा कपड़ा पहना है, पैर में जूता नहीं है और हाथ में एक बोरा लिए हुए वो तो काम पर जा रहा है। तो नाटक के तौर पे आप लोगों को अपने क्लास के जो छात्र हैं, दोस्त वगैरह के साथ कीजिए और अपने शिक्षक की इसमें मदद लीजिए। इस चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, लकड़बग्घा हंस रहा है, पढ़िए।
उस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता के भावों में क्या साम्य है, तब क्या अंतर है या क्या मिलता जुलता है, आपको पढ़ना है। एक चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे, ये कवि हैं, इनका कविता का नाम है थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। और क्या है, लकड़बग्घा हंस रहा है, पढ़िए, ये आपको बोला जा रहा है, इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है। और फिर उस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, दोनों के भावों में क्या अंतर है और क्या समानता है, ये आपको लिखना होगा, आपको खुद से करना है। तो ये एक बार शब्द संपदा जो है इसे भी देख लेते हैं। क्या, कोहरा किसे बोलते हैं, धुंध को बोलते हैं। मदरसा किसे बोलते हैं, विद्यालय को बोलते हैं। हशबा मामूल किसको बोलते हैं, यथावत को बोलते हैं। यह क्या कह रहा है, यह भी जाने, इसे भी पढ़ के देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब ऐसा हमारे संविधान में अनुच्छेद है, 24 अनुच्छेद है, जिसमें कि ये चीज लिखा गया है कि कारखाने में बालक बालिकाओं को जो है सो, जिससे 14 वर्ष का कम आयु वाले बच्चे से आप काम नहीं ले सकते हैं, इस तरह का कानून बनाया गया है। और इसके लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए, ये आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कवि बच्चों के काम पर जाने पर चिंतित क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, काम पर जाते बच्चे को देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। ये 3 जो है सो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको स्वयं करना है। और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।